गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं रोग निदान विच इज़ पैथोलॉजी, जो कि इसके अंदर पढ़ेंगे डर्माइटिस। डर्मेटाइटिस क्या होता है, ये टर्म ली गई है डर्मा से, विच मीन्स स्किन। स्किन का मतलब होता है इसका द एक्विड स्टेज एसेमा इन द एक्विड स्टेज एडेमा ऑफ द एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस पे होती है। इंट्रा एपिडर्मल वेसिकल्स होते हैं विच में एनलार्ज एंड रप्चर। ये एनलार्ज होकर रप्चर हो जाती है। देन सेकेंड stage we'll talk about the chronic stage edema. In the chronic stage there is a less edema in the sense of कि स्रोत और शोष जो है वो कम होता है and vesiculation, but this more thickening of this epidermis exconthesis. This is accompanied by a variable degree of vasodilation and T cells lymphocyte infiltration इन द एपिडर्मिस। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, क्रॉनिक एपिडर्मिस के अंदर टी सेल्स का टी लिम्फोसाइट जो है वो वर्क करती हैं इन द सेंस ऑफ इम्यून सिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्जिमा क्या आ जाएगी, एटॉपिक होती है। एटॉपिक इन द सेंस कि इसके अंदर सब डिवीजन नहीं रहेगी, एस्टियोटिस रहेगा, सब हीरोइक रहेगा, ग्रेविटेशनल डिस्कॉइड डिस्क टाइप के भी एक्जिमा होती है। यानी डर्मेटाइटिस में जो एक तरीके से एडेमा वगैरह देते हैं शोज वो डिस्क टाइप के भी होते हैं। लाइकेन्स भी होते हैं कि जो फंगाई और एल्गाई बनाते हैं उनका भी लाइकेन सिम्प्लेक्स होता है। देन विल टॉक अबाउट इरिटेंट। इरिटेंट क्या होते हैं, इरिटेशन कॉज कर सकते हैं। पॉम्फॉलिक्स क्या होते हैं, पॉम्फॉलिक्स इन द सेंस कि ये पॉम लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। देन एलर्जिक विच इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द डर्माइटिस। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। देन विल टॉक अबाउट क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स क्या होती हैं, देर आर सेवरल पैटर्न ऑफ एक्जिमा, सम हैव identifiable environment causing whereas other or complex. The clinical signs are similar in all types and vary according to the duration of the rashes. रैशेस भी हो जाते हैं किसके अंदर, डर्माइटस में। डर्माइटस मतलब स्किन डिजीज़, जितनी भी स्किन डिजीज़ आती हैं वो डर्माइटस के अंदर आती हैं। द फीचर ऑफ एक्यूट एंड क्रॉनिक एक्जिमा आर द फॉलोइंग। द एक्जिमा रिएक्शन हो जाएगी। देन विल टॉक अबाउट इसका फर्स्ट स्टेज विच इज़ द एक्यूट। एक्यूट इन द सेंस कि वो इतना सीवियर नहीं है, अभी थोड़ी फर्स्ट स्टेज पे है। तो विल टॉक अबाउट रेडनेस एंड स्वेलिंग आ जाएगी इसके अंदर, यूजुअली विद वेल डिफाइंड एलर्जी हो सकती है। ये हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो नेक्स्ट स्टेज पढ़ेंगे हम क्रॉनिक। तो फर्स्ट थी एक्यूट, देन सेकंड है क्रॉनिक। क्रॉनिक क्या होती है, दे में शो ऑल द एबव बट यूजुअली लेस वेसिकुलर एक्टिविटी, मतलब इसके अंदर वेसल्स जो होती हैं वो कम होती हैं। लाइकिनिफिकेशन भी होगा, मतलब फंगस और एल्गी भी लग जाएगा। ड्राई लेथरी थिकनिंग, एक ड्राई थिकन लेयर बन जाएगी जो कि क्या होगी, स्क्रैचिंग टाइप छूटेगी। फिजर्स होते हैं, जैसे कि लंग्स में फिजर्स होते हैं उसी टाइप से इसमें होते हैं, स्क्रैचेस मार्क होते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन होती है। ये सारा टॉपिक क्या है, क्रॉनिक का। अटॉपिक एक्जिमा है, अटॉपी इज द जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन टू फॉर्म एक्सेसिव आईजी। आईजी क्या है, जाइनोफिल्स आ जाती हैं स्किन्स के अंदर विच लीड्स टू अ जनरलाइज्ड एंड प्रोलॉन्ग्ड हाइपर सेंसिटिविटी टू कॉमन इन्वायरमेंटल एंटीजन सच एज पॉलन एंड हाउस डस्ट माइट। एटॉपिक इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, मैनिफेस्ट वन और मोर ऑफ अ ग्रुप ऑफ डिसीज दैट इंक्लूड अस्थमा, हे फीवर हो सकता है। ये सब क्या है, एलर्जेंस विच कॉज स्किन डिजीजेज, मतलब फीवर हो गया, फूड एलर्जीज हो गई, एटॉपिक एक्जिमा हो गया। दिस इज ऑल टर्म्स विच इंक्लूडेड इन द डर्मेटाइटिस। ओके, देन विल टॉक अबाउट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर एटॉपिक एक्जिमा। हिस्ट्री ली जाती है इसके अंदर से, हिस्ट्री ऑफ अस्थमा। हे फीवर की डिग्री जितनी होती है लेस देन 4 ईयर्स में या फिर मोर देन 4 ईयर्स में भी हम इसकी हिस्ट्री ले सकते हैं। ड्राई स्किन हो सकती है विच इज़ अ जीरोडर्मा। जीरोडर्मा इज़ ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ डर्मेटाइटिस। ओके, तो डर्मेटाइटिस की ये ब्रांच भी होती है। विजिबल फ्लेक्चर्स, एक्जिमा, चीक्स, फॉरहेड, एक्यूट आउटर लिम्बर, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। ऑनसेट इन फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ लाइफ। अटॉपिक एक्जिमा क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड करेक्टर ऑफ रेशेस। देन विल टॉक अबाउट इसके अंदर एटॉपिक मीन्स कि मतलब यहाँ पर लेयर्स की बात नहीं करेंगे हम, इन्फेंसी में चले जाएंगे। मतलब जितने भी इन्फेंट्स होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं पेडिट्रिशियन वाली ब्रांच में, तो वहाँ पर इसके फेस और ट्रंक्स जो हैं वो भी एक्यूट होते हैं। नैपकिन्स का एरिया होता है, बैक ऑफ द नीज, फ्रंट ऑफ द एल्बोज, रिस्ट एंड एंकल्स जॉइंट, ये सारी चीज़ें इन्फेंसी एटॉपिक एक्जिमा
एडल्ट्स के अंदर क्या होता है, फेस एंड ट्रंक आर इन्वॉल्व, लाइकनिफिकेशन इज कॉमन। इसके अंदर क्या होगा कि मतलब जो लाइकेन से फंगाई और एल्गाई जो है वो भी कॉमन होते हैं। कॉम्प्लिकेशन हो सकता है इसके अंदर एटॉपिक एक्जिमा, सुपर इन्फेक्शन, बैक्टीरिया हो सकते हैं। वायरस की वजह से भी क्या हो सकती है, स्किन डिजीज़ हो सकती है, जैसे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है जो कि वाइड स्प्रेड होता है ड्यूरिंग द एपिडर्मिस। ओके, देन विल टॉक अबाउट पेम्पिलो वायरस। पेम्पिलो वायरस क्या करता है, इनकरेज होता है बाय यूज़ ऑफ लोकल कॉर्टिस्टेरॉइड। कॉर्टिकल स्टेरॉइड क्या है, ये भी हार्मोन्स होते हैं विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन, हम इसको कॉर्टिजोल भी बोल सकते हैं। देन विल टॉक अबाउट इरिटेंट। इरिटेंट रिएक्शन क्या होती है, डिफेक्टिव बैरियर फंक्शन हो सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है, लॉस ऑफ स्कूलिंग एंड बिहेवियरल डिफिकल्टीज। देन विल टॉक अबाउट फूड एलर्जी। फूड एलर्जी में क्या क्या आ सकता है, एग, काउस मिल्क, प्रोटीन, fish, wheat and soya, and may cause immediate urticarial eruption rather than exacerbation of eczema. देन विल टॉक अबाउट सीबोरिक एक्जिमा। सीबोरिक एक्जिमा क्या हो सकती है, इसमें क्या है, रेड स्केली रैशेज हो जाते हैं स्कैल्प पर। स्कैल्प इन द सेंस ऑफ जो क्रेनियम होती है हमारी ब्रेन की, वहाँ पर सेंट्रल फेस, नेसोफेशियल फोल्ड्स, आईब्रोज के अंदर, सेंट्रल चेस्ट के अंदर, यहाँ पर रेड स्केली रैशेज हो जाते हैं। इसके अंदर एड्स भी इसके अंदर ही पड़ते हैं। देन विल टॉक अबाउट डिस्कॉइड एक्जिमा। डिस्कॉइड में डिस्क शेप बन जाएगी यंग में भी और एल्डरली में भी। इरिटेंट एक्जिमा में क्या होगा कि इट विल कॉज द इरिटेशन टू द बॉडी। ओके, मतलब किस तरीके से इरिटेशन प्रोड्यूस करेगा, जितने भी हमारे ज्वेलरीज हैं, ज्वेलरीज में एलर्जिक कॉन्टैक्ट एक्जिमा आ गया कि मतलब इन द सेंस ऑफ कि ज्वेलरी जितनी भी स्किन से क्या हो रही है, टच हो रही है, निकिल, उसके अंदर भी निकिल होता है। जीन्स हो गई, जीन्स जो पहनते हैं, और डाइक्रोमेट हो गया, सीमेंट की भी जितनी चीज़ें हैं उसमें भी क्या होते हैं, केमिकल्स ही तो होते हैं, तो विच कॉज द स्किन डिजीजेस इन द सेंस ऑफ कि वो हमारे लिए हार्मफुल हैं। इसमें पैराबीन्स भी आ जाएंगे, जितने भी कॉस्मेटिक हैं, कि जितनी भी क्रीम्स हैं उसके अंदर भी क्या होता है, DHTA होता है, BHA होता है, पैराबीन्स होते हैं, ये वाली सारी चीज़ें होती हैं। वूल्स में क्या आ जाएंगे, लाइनॉन। लाइनॉन का जो भी मतलब सूट होता है, जो भी कपड़ा है, जो भी वस्त्र है, उस पर लिखा होता है कि मतलब ये कपड़ा किस चीज़ मेड अप ऑफ है, कॉटन है, लाइनॉन है, या जो भी है पर्टिकुलर। आयरन पे भी लिखा होता है ये। कॉस्मेटिक क्रीम्स के अंदर भी क्या होते हैं, एलर्जेंस होते हैं। देन विल टॉक अबाउट एपॉक्सी रेजन्स। एपॉक्सी रेजन्स में क्या आ जाती हैं, दिज आर कॉल्ड एज अ रेजिन्स एडिसिव, है ना, एडिशन है स्किन्स के लिए, एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का काम करती है। मतलब अगर एब्जॉर्ब हो रही है कोई भी ऑइंटमेंट, तो वो भी क्या काम करेगी कि हमारी बॉडी में रैशेस प्रोड्यूस करेगी विच कॉजेज द डर्मेटाइटस। ओके, डर्मेटाइटस इन द सेंस ऑफ स्किन डिजीज प्रोड्यूस करेगी। दिस वाज कॉज बाय द एप्लीकेशन ऑफ एंटीहिस्टामाइन क्रीम। सब एंटीहिस्टामाइंस क्या होते हैं, जितने भी एलर्जेंस होते हैं वो प्रोड्यूसिंग बाय पैथोजन, thus acute ectomazic reaction and bilateral parabartal edema are typical. Then we'll talk about gravitational. Gravitational में क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल में इन द सेंस कि लोअर लेग इज ऑफन एसोसिएटेड साइन ऑफ वीनस इनफिशियंसी, रेड, ब्लूइश, ये सारे कलर के हीमोसेटिन पिगमेंटेशन हो सकते हैं। देन विल टॉक अबाउट लाइकेंस। लाइकेंस के अंदर जनरली नॉर्मली क्या होता है, एल्गाई फंगाई टाइप के रैशेज आ जाएंगे। देन विल टॉक अबाउट पॉम्पीफॉलिक्स। पॉम्पीफॉलिक्स क्या होते हैं, रिकरेंट वेसिकल्स होते हैं, बुली अकर ऑन द पाम्स। पाम्स इन द सेंस हमारी पूरे हाथ पर, यानी फिंगर्स पर, सोल्स पर, ये सारे क्या हो जाते हैं, ईची टाइप हो जाता है, रेड फ्लैश लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, which is caused due to the allergens or by the histamines, okay, which are the pathogens. Then we'll talk about these forms of eczema can occur in atopic eczema and in irritant and contact allergic dermatitis. It can be provoked by heat, stress and nickel ingestion and the nickel sensitive patient, but is often आइडोपैथिक होते हैं। आइडोपैथिक इन द सेंस ऑफ कि इनके अंदर आयोडीन की कमी है विच कॉज द एलर्जी टू द पैथोजेंस। आइडोपैथिक इट इज़ अ जनरली टर्म गिवन बाय इन द डर्मेटाइटस। ओके, डर्मेटाइटस के अंदर यहाँ पर ये टर्म दे रखी है, एक्जिमा हो गया। डायग्नोस कैसे करेंगे हम इसको, डायग्नोस कैसे करेंगे, पैच टेस्टिस होते हैं, आर परफॉर्म्ड इन अ सस्पेक्टेड केसेस ऑफ कॉन्टैक्ट एलर्जी डर्मेटाइटिस। प्रिक करेंगे हम, आईजी एंटीबॉडी देखेंगे इजाइनोफिल्स हैं पेशेंट में या नहीं है। देन विल टॉक अबाउट बैक्टीरिया एंड वायरल स्वैब्स देखेंगे, बैक्टीरियन एंड इनवेरिएबल प्रेजेंट होती हैं,
Then we'll talk about individual with the atopic eczema have increased susceptibility to herpes simplex. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अब नेक्स्ट सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, यूरिटिक एरिया। यूरिटिक एरिया क्या होती है, जितनी भी हमारी हाइप्स होती हैं वहाँ पर रेड रेस ईची बम्स लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, विच इज़ गिवन इन द फॉलोइंग फोटो। ओके, विल टॉक अबाउट दिस, विल चार्ट एंड hello guys, welcome back to my YouTube channel. So in this session we'll talk about the mycotic skin diseases. तो mycotic का मतलब क्या होता है, mycology is the study of the fungi. Okay, then fungi infection से क्या हो जाएगा, mycosis हो जाएगा, which is disease caused by fungi. Fungal infection में have a worldwide distribution and are common, affecting more than 1 billion people every year. मतलब इतने ज़्यादा डिजीज़ है कि 1 बिलियन पीपल्स को हर क्या है, फंगल का इन्फेक्शन है इन द स्किन। ओके, स्किन डिजीजेज आती हैं इसके अंदर भी, डिफरेंट टाइप ऑफ एंड ट्रेडिशनल डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ द बॉडी अफेक्टेड। कौन कौन से पार्ट अफेक्टेड होंगे, सुपरफिशियल, सबक्यूटेनियस, सिस्टमिक। सुपरफिशियल क्या है, इसमें टाइनिया सोलेनियम क्या होगी, टाइनिया सोलेनियम इज़ द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन, जिसकी वजह से क्या है, ये डैमेज हो जाएगी। देन इसके बाद क्या होगा कि इसमें क्रोम्बोलास्टिक माइकोसिस आ जाएंगे, जितने भी हमारे टिश्यूज़ होते हैं बीनीथ द स्किन वो भी डैमेज हो सकते हैं। ये फोटो जैसे दिख रहा है, ओरल का टीनियर कॉर्पोरिस छोटे छोटे टीनियर लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। पिटेराइकस वेसिकुलर क्या बना लेगा, बिल्कुल पेट्रिकुलर मशरूम लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। ऑन्क्योमाइकोसिस क्या है, ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी क्या है, इन द सेंस ऑफ मतलब जो भी हमारी भी नेल्स की स्टडी होती है, नेल्स का फंगल इन्फेक्शन जो है उसको ऑन्कोलॉजी माइकोसिस में आ जाएगा। वो फंगाई एंड एवरीवेयर बट ओनली सम कॉज डिजीज। फंगल इन्फेक्शन अकर्स आफ्टर स्पोर्ट्स एंड आइदर ब्रेथ इन कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्किन एंटर्स इनटू द थ्रू बॉडी। इसके एग्जांपल्स भी हैं, जैसे HIV हो गया, एड्स हो गया, तो ये भी क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इसी तरीके से जितनी भी फंगल डिजीज़ होती हैं, माइकोनियसिस मतलब नेल्स ख़राब होना, या फिर मतलब जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो भी इसके अंदर आ जाएंगी। फंगाई डेट कॉज इन्फेक्शन इन पीपल यीस्ट मोल्ड्स में आ जाएंगी। जितनी भी हमारी ब्रेड लेयर बनती है वो भी, ब्रेड लेयर जो ख़राब जो हो जाती है तो वो भी तो फंगाई की वजह से ख़राब होती है। कैंडिडा एल्बिशंस की वजह से ख़राब हो रही है, वो भी सिस्टमिक कैंडिडा कैन नॉट फाइट इन्फेक्शन themselves. Then we'll talk about what are the causes of mycotic disease. कौन कौन से causes हैं, are caused by certain fungi, yeast, molds and सब fungi that cause mold and yeast. माइसोसिस की वजह से क्या क्या हो सकता है, जितने भी हमारी स्किन की लेयर्स हैं वो सब डिवाइडेड हो रही हैं इन द सेंस ऑफ सिस्टमिक एंड सबक्यूटेनियस। ओके, देन विल टॉक अबाउट इन्फेक्शन इज़ डीप हो रहा है, इसके अंदर इन्फेक्शन बहुत वाइड स्प्रेड है, मतलब एक पर्टिकुलर तरीके से पर्टिकुलर ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रही है। जैसे हमारा रोम, नक, दंत, शारीर पढ़ा था सुश्रुत में, उसी तरीके से यहाँ पर ओरल जो छाले पड़ जाते हैं मुंह में, ओरल कैंडिडाइटिस आ गया। टीनिया कॉर्पोरिस में क्या आ गया, गोल गोल एक तरीके से रेड फ्लैशेस लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर रोम, नक, दंत, शारीर का आ जाएगा, विच इज़ ऑन्कोमाइकोसिस यानी नेल्स पे फंगस होना। देन विल टॉक अबाउट सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस में क्या आ जाएगा,